स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। आज की कहानी है अनजान बुजुर्ग महिला। सुबह का समय था और मेरा क्लिनिक फिर से मरीजों से भरने लगा था। डॉक्टर बनने का मेरा सपना आज भी मेरे दिल में ताजा था। जब मैंने अपने माता पिता को खोया, तब मुझे डॉक्टर बनने का सपना देखने की ताकत उनके प्यार से मिली थी। मैं लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन आज मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य था। मेरे क्लिनिक के बाहर एक बुजुर्ग महिला हर रोज बैठने लगी। उनकी उम्र का अनुमान लगाना मुश्किल था, लेकिन उनके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक गहरी उदासी थी। वह हमेशा चुपचाप मुझे देखती रहती, जैसे कुछ कहना चाहती हो। वह वहीं अपने छोटे से बेंच पर बैठती, कभी कभी अपने पास रखी एक पुरानी थैली में से कुछ निकालती और उसे ध्यान से देखती। उनकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था, जो शायद एक समय की कहानी कहता था। मैं सोचता, कौन है ये? कई बार मैंने सोचा कि मुझे उनके पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन हर बार मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। कभी कभी वह पास के पेड़ के नीचे बैठती थी और मैं उन्हें अपने काम के बीच नजरें चुराते हुए देखता। कभी कभी उनके चेहरे पर एक उदासी होती, जैसे वह अपने अतीत को याद कर रही हो। वह लोग मेरे क्लिनिक के सामने आते जाते थे, लेकिन वह हमेशा वहीं बैठी रहती। कभी कभी मैं उनके करीब से गुजरता और उनकी आंखों में एक चिंगारी देखता, जो बताती थी कि वह किसी से जुड़ी हुई थी। मैं सोचता, क्या वह किसी को खोज रही है? मगर वह कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन, जब क्लिनिक में भीड़ कम थी, मैंने उन्हें फिर से देखा। उनकी आंखें मुझसे मिली और इस बार मुझे लगा कि जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहती हैं। उनके चेहरा पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह अभी भी चुप थी। मेरा दिल कह रहा था कि उनके पास एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आज तक किसी ने नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद, जब मैं अपने क्लिनिक में था, अचानक उस बुजुर्ग महिला का चेहरा मेरी यादों में ताजा हो गया। एक दिन, जब मैंने उन्हें फिर से देखा, वह मुझे चुपचाप देख रही थी। मुझे लगा कि जैसे उनके दिल में कोई पुरानी बात छुपी हुई है। अचानक उन्होंने मुझे मालू कहकर बुलाया। यह सुनकर मेरा दिल थम गया। ये नाम केवल मेरे माता पिता ही मुझे बुलाते थे। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का एक भाव था। मैंने खुद से पूछा, यह नाम उसे कैसे पता? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने सोचा कि शायद वह किसी तरह से मेरे बारे में जानती है। मेरे दिमाग में अनेक सवाल कौंधने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कोशिश की कि इस घटना को अनदेखा कर दूं और अपने काम पर ध्यान दूं, लेकिन वह घटना मेरे मन में घर कर गई। हर बार जब मैं क्लिनिक के बाहर से गुजरता, उसकी निगाहें मुझसे टकरातीं और मुझे लगता कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन जैसे ही मैं पास जाता, वह नजरें चुरा लेती। एक शाम, जब मैं घर आया, मैंने अपनी मां से उस महिला के बारे में बात की। मां ने कहा, बेटा, मैंने उसे देखा है। उसकी शक्ल जानी पहचानी लगती है, लेकिन मैं अभी तक नहीं जान पाई कि वह कौन है। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या आप उसे जानती हैं? मैंने पूछा। मां ने कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकती है। कुछ दिनों बाद मां को मेरी चिंता का एहसास हुआ और उन्होंने मासी को बुलाने का फैसला किया। मासी हमेशा हमारी मदद करती थी और उनके पास बहुत सी कहानियां होती थीं। वह मुझसे मिलने आई और मैंने उन्हें उस महिला के बारे में बताया। उन्होंने कहा, चलो, चलकर देखते हैं कि वह महिला कौन है। मैंने सोचा, क्या मासी उस महिला को पहचानती है? हम तीनों क्लिनिक पहुंचे। मासी ने जैसे ही उस महिला को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस महिला को उसके नाम से बुलाया, बिमला बेन, रुको। यह सुनकर वह महिला ठिठकी और धीरे धीरे मुड़ गई। जैसे ही बिमलाबेन ने मासी को देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। वह कुछ क्षणों के लिए खड़ी रहीं, फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए मासी के गले लग गईं। यह दृश्य मेरे लिए बहुत भावनात्मक था। मैंने देखा कि दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थीं और बिमलाबेन की आंखों में खुशी थी, जैसे वह अपनी खोई हुई पहचान को फिर से पा रही हो। उनकी बातचीत सुनते हुए मुझे समझ में आया कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है। बिमलाबेन ने मासी से कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे फिर से देखोगी।
मासी ने कहा, तुम्हें देखना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। बातचीत के दौरान बिमलाबेन ने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों के बारे में बताया। वह अपनी संतान के साथ नहीं रह पाई और इस कारण से उन्हें सड़क पर रहना पड़ा। उनकी कहानी में गहरी भावनाएं थी और मुझे लगा कि मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं। बातचीत के बाद मैंने मासी से पूछा, यह महिला कौन है? क्यों वह सड़क पर रहती है? मासी ने कहा, यह तुम्हारी मामी है। जब तुम्हारे माता पिता का निधन हुआ तो इन्हें तुम्हारे मामा ने अपने घर से निकाल दिया था। उनका दिल टूट गया था और वे अकेली रह गई। मेरे मन में यह जानकारी सुनकर गहरी उदासी छा गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार में कोई ऐसा है जो इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। मैंने अपनी भावनाओं को संभाला और बिमलाबेन की ओर देखा। अब वह मेरे सामने थी, एक अदृश्य कड़ी जो मेरे अतीत से जुड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे प्यार भरी नजरों से देखा और मैंने महसूस किया कि वह मुझे बचपन से ही जानती थी। मैंने कहा, आप यहां क्यों आई? उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें खोजा क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में खो दिया। उनकी आंखों में पछतावा था, जो बताता था कि वह अपनी गलतियों का एहसास कर चुकी थी। मैं जानता था कि यह हमारी कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी जो हमें फिर से जोड़ने वाली थी। बिमलाबेन अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। वह रोज सुबह मेरे क्लिनिक आती और मेरे साथ बैठती। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उन्होंने अपनी खोई हुई खुशी फिर से पाली हो। हम साथ में चाय पीते और उनकी जिंदगी की कहानियां सुनते। उनकी बातें सुनते सुनते मैं उनके दर्द को महसूस करता था और मुझे एहसास हुआ कि जीवन में हमेशा एक नया मौका मिलता है। एक दिन बिमलाबेन ने मुझसे कहा, मालू, जब से मैं यहां आई हूं मुझे अपने अतीत के बारे में सोचने का मौका मिला है। मैंने अपने परिवार को खो दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, आप यहां अकेली नहीं हैं, हम एक दूसरे का साथ देंगे। अब आप मेरे लिए सिर्फ एक बुजुर्ग महिला नहीं, बल्कि मेरी मामी हैं। यह सुनकर उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से किसी का साथ पाऊंगी। धीरे धीरे बिमलाबेन ने क्लिनिक में मदद करना शुरू किया। वह मरीजों का स्वागत करती और उनकी भलाई के लिए काम करती। मेरे साथी डॉक्टर भी उनकी तारीफ करते। उनके चेहरे पर जो खुशी थी वह सबके दिलों को छू जाती। एक दिन जब हमने एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया, बिमलाबेन को सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा, जीवन में कई बार हम गलतियां करते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने दिल को सुनना चाहिए। कभी भी किसी को कम मत समझो। उनकी बातें सुनकर सभी मरीज और कर्मचारी तालियां बजाने लगे। उनकी बातें सुनकर मैंने सोचा, यह सिर्फ एक पुनर्मिलन नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। बिमलाबेन ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने अतीत से सीखा है और अब वह दूसरों की मदद करना चाहती है। एक सुबह जब मैं क्लिनिक खोलने जा रहा था, मैंने बिमलाबेन को देखा। वह मेरी पसंदीदा किताबें पढ़ रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने उनसे पूछा, आप किस बारे में सोच रही हैं? उन्होंने कहा, मैं सोच रही हूं कि मैं अपनी कहानी लिखूंगी। यह न केवल मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा होगी जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, यह शानदार होगा। आपके अनुभव और संघर्षों से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इस तरह बिमलाबेन और मैं एक नई यात्रा पर निकल पड़े। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। हमारी कहानी ने हमें न केवल एक परिवार बना दिया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि प्यार और सहारा हमेशा एक दूसरे के लिए उपलब्ध होता है, भले ही जिंदगी कितनी कठिन क्यों न हो। बिमलाबेन के साथ बिताए समय ने मुझे गहरे विचारों में डुबो दिया। एक दिन जब क्लिनिक में मरीज कम थे, मैंने सोचा कि यह सही समय है बिमलाबेन से उनकी जिंदगी के बारे में और जानने का। मैंने उन्हें एक कप चाय का ऑफर दिया और हम दोनों एक कोने में बैठ गए। बिमलाबेन,
मैंने कहा, आपने बहुत संघर्ष किया है। क्या आप मुझे अपनी कहानी और ज्यादा विस्तार से बता सकती हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आप अब तक क्या क्या झेल चुकी है। उन्होंने चाय का कप पकड़ा और थोड़ी देर सोचने के बाद बोलना शुरू किया। मालू, जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं। मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ। जब मेरे पति का निधन हुआ तो मुझे अकेलेपन का सामना करना पड़ा। मेरे बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे और मैंने खुद को बहुत ही अकेला पाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर कहा, कई बार मैं सड़क पर बैठकर सोचती थी कि क्या मैं कभी किसी का ध्यान खींच पाऊंगी, क्या कोई मुझे याद करेगा। लेकिन अब जब आप जैसे एक अच्छे इंसान से मिली हूं, मुझे समझ में आया कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उनका दर्द मेरे दिल को छू गया। आपने फिर से शुरुआत की है और यही महत्वपूर्ण है, मैंने कहा। आपकी ताकत ने आपको यहां तक पहुंचाया है। बिमलाबेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सोच और तुम्हारी दयालुता ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैंने अपने अतीत से सीख लिया है। अब मैं चाहती हूं कि दूसरे भी मेरी कहानी से प्रेरणा लें। तभी उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरी कहानी लिखने में मदद करोगे? मैंने तुरंत कहा, बिल्कुल। आपकी जिंदगी का अनुभव दूसरों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इस बातचीत के दौरान मुझे एहसास हुआ कि बिमलाबेन सिर्फ एक बुजुर्ग महिला नहीं, बल्कि एक सजीव प्रेरणा है। उनकी संघर्ष की कहानियों ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दिन बीतते गए और बिमलाबेन ने अपनी कहानी लिखना शुरू कर दिया। वह हर दिन कुछ नया लिखती, अपनी यादों को पन्नों पर उतारती। मैं उनकी मदद करता, उन्हें प्रोत्साहित करता और उनके साथ बिताए समय को और भी मूल्यवान बनाता। बिमलाबेन की कहानी ने न केवल उनके लिए बल्कि मेरे लिए भी एक नया रास्ता खोला। हमने अपने अनुभवों को साझा किया और मुझे महसूस हुआ कि जीवन की हर कहानी में एक संदेश होता है। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। बिमलाबेन की कहानी ने न केवल उन्हें बल्कि हमारे क्लिनिक को भी एक नया दिशा दी। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए अन्य मरीजों को प्रेरित करना शुरू किया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, क्लिनिक में एक परिवार जैसा माहौल बनने लगा। एक दिन क्लिनिक में एक महिला आई जिसका नाम सुमिता था। उसकी आंखों में चिंता और डर था। बिमलाबेन ने तुरंत उसे देखा और कहा, बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? सुमिता ने अपनी कहानी सुनाई। उसका परिवार वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा था और उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। बिमलाबेन ने सुमिता का हाथ पकड़कर कहा, देखो, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। मेरी कहानी सुनो। मैंने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन मैं कभी नहीं रुकी। सुमिता ने उनकी बातें सुनकर थोड़ी हिम्मत पाई। बाकी मरीज भी उनकी कहानी सुनकर प्रोत्साहित हुए। बिमलाबेन ने सभी को एक साथ लाकर एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें सबने अपने संघर्षों और सपनों को साझा किया। यह एक ऐसा पल था जहां सभी ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। यह मीटिंग न केवल एक अवसर था, बल्कि यह एक समुदाय का निर्माण कर रही थी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, समस्याओं को साझा करने लगे और एक दूसरे को प्रेरित करने लगे। बिमलाबेन ने अपने जीवन की कठिनाइयों को साझा करके न केवल खुद को बल्कि अन्य लोगों को भी एक नई राह दिखाई। एक दिन मैंने फैसला किया कि बिमलाबेन की कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मैंने उनके विचार से एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को प्रोत्साहित किया। जब पार्टी शुरू हुई तो बिमलाबेन को देखकर उनके चेहरे पर खुशी थी। उन्होंने कहा, यह सब आप सबकी वजह से है। मैं केवल एक साधारण महिला हूं, लेकिन आप सभी ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं दूसरों की मदद कर सकती हूं। सभी ने बिमलाबेन के लिए ताली बजाई। एक युवा लड़की ने कहा, आपकी कहानी ने मुझे आत्मविश्वास दिया है। मैं अब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और मेहनत करूंगी। बिमलाबेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल मेरी कहानी नहीं है, यह हमारी सभी की कहानी है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम सभी मजबूत बनते हैं।
यह कार्यक्रम सिर्फ एक उत्सव नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। बिमलाबेन ने साबित कर दिया कि एक साधारण जीवन में भी कई प्रेरणाएं होती है। लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी कठिनाइयों को साझा किया और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। यह सभी के लिए एक विशेष दिन था, जहां उन्होंने अपने अतीत से सीखा और एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। कुछ महीने बीत गए और बिमलाबेन की कहानी ने लोगों के दिलों में एक विशेष जगह बना ली थी। अब वे केवल एक बुजुर्ग महिला नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा का प्रतीक बन गई थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, बिमलाबेन, अब जब आपने अपनी कहानी लिख ली है, तो आप क्या करना चाहती हैं? उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि लोग मेरी कहानी पढ़ें और समझें कि जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कठिनाइयां हमेशा आती रहेंगी, लेकिन हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। बिमलाबेन ने अपनी किताब पूरी की, जिसमें उनकी जिंदगी की संघर्षों और सफलताओं की कहानी थी। उन्होंने उसे छोटे छोटे लेखों में लिखा, जिससे लोग आसानी से समझ सकें। क्लिनिक में एक छोटी सी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिमलाबेन ने अपनी किताब का विमोचन करते हुए कहा, यह किताब मेरी नहीं, बल्कि उन सभी की है जिन्होंने संघर्ष किया है। मैं चाहती हूं कि आप सभी इसे पढ़ें और अपने जीवन में इसे लागू करें। इस कार्यक्रम में सभी ने भाग लिया और बिमलाबेन की किताब ने सबके दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। लोगों ने उनकी किताब को खरीदकर पढ़ा और अपने अनुभव साझा की। बिमलाबेन की कहानी ने न केवल उन्हें, बल्कि हम सभी को सिखाया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने अतीत से सीखकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि एक दूसरे का सहारा बनना कितना महत्वपूर्ण है। अब बिमलाबेन हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा थी और उनकी कहानी हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार और एकता की ताकत से कोई भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।